एक काम करते हैं राहुल, लंच ना बाहर ही करते हैं। देखो लंच टाइम भी हो चुका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। है ना, चलो चलते हैं फिर। राहुल एक सेकंड, ये तो पापा जी है ना? अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पापा जी ने तो कहा था कि वो पार्क में जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और ये यहाँ पे मजदूरी का काम कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रंकिता, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये सब। इन्होंने जब भी मुझसे पैसे मांगे तो मैंने कभी इनको मना ही नहीं किया, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है। राहुल सोच क्या रहे हो? इनको फोन करके पूछो ना, ये तो समाज में हमारी नाक कटवा देंगे। हाँ सही कह रही हो तुम, अभी करता हूँ। हेलो। हाँ पापा, कहाँ पर हो आप? वो बेटा तुझे बताया था कि मैं पार्क में दोस्तों के साथ सैर करने जा रहा हूँ। अच्छा, दोस्तों के साथ हो पार्क में? ठीक है, काफी टाइम हो गया आपको घर पर नहीं आए वापस आप? वो क्या है ना बेटा कि मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ ना, तो हंसी मजाक कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और थोड़ा योगा वगैरह कर रहे हैं, तो बेटा बस इसी बहाने थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। अच्छा, फिर भी कितना टाइम लग जाएगा? हाँ बेटा, वो शाम के 5 बज जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अच्छा, शाम के 5 बज जाएंगे आपको आते आते? चलिए ठीक है। ये देखना इनको, अभी भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आता, जब तुम इनको जेब खर्चा देते हो तो इनको यहाँ पे आकर के काम करने की क्या जरूरत है। एक काम करते हैं, इनको अभी के अभी ना रंगे हाथ पकड़ते हैं। चलो रुको अंकिता, ऐसे सबके सामने बोलना अच्छा नहीं लगेगा। तुम खुद ही देखो ना, कितने सारे मजदूर काम कर रहे हैं। अगर इन सबके सामने इनको टोकूंगा तो वो लोग हमारा ही मजाक उड़ाएंगे कि कैसा बेटा है, अपने बाप से मजदूरी करवा रहा है। इसलिए इनको घर पे आने दो, फिर बात करते हैं। हाँ तुम सही कह रहे हो, इनको ना जब एक घर पर आएंगे तभी बताएंगे। यहाँ पे तो आसपास अगर लोगों ने देख लिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमारे पापा ये काम कर रहे हैं। अभी राहुल यहाँ से चलो घर पर, शाम को इनको आने दो, इनसे घर पर ही बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं। आगे पापा। हाँ बेटा, वो क्या था ना कि पार्क में अपने दोस्तों के साथ इतना मशगूल रहा कि पता ही चला शाम कब हो गई। अच्छा वैसे पापा एक बात बताइए, कौन से पार्क में जाते हैं आप? वो है ना अपना चिल्ड्रन पार्क, बस वहीं गया था। अच्छा वैसे राहुल, चिल्ड्रन पार्क में तो हम भी गए थे, वहाँ पे आप दिखे नहीं पापा जी। आपके दोस्त तो थे वहाँ पे, लेकिन आप नहीं दिखे हमें। अरे नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं था, हम वहीं थे। हाँ ये हो सकता है कि तुम मेरे बाद वहां आए हो, क्योंकि बेटा पार्क से निकलने के बाद ना हम दोस्त बातें करते हुए सड़क से पैदल आ गए थे। अरे बस कीजिए आप, कितना झूठ बोलेंगे। और साफ साफ देखा था मैंने आपको उधर मजदूरी का काम करते हुए। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं मजदूर का काम क्यों करूंगा? अरे बेटा मेरे पास इतना बढ़िया घर है, मेरे पास गाड़ी है, तो मैं मजदूर बनूंगा? अरे क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा तो अभी भी आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। शर्म आ रही है पापा जी आपको कुछ? मुझे पता था ना आप नहीं मानोगे। वो तो अच्छा हो, हमने प्रूफ के तौर पे आपकी वीडियो बना ली है। राहुल दिखाओ अपने पापा को वो वीडियो। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानोगे। ये क्या है फिर? तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्या काम करूं मैं? अरे तुम दोनों के पास तो अपने लिए ही वक्त नहीं है। अरे अपने में बिजी रहते हो तो मेरा ध्यान क्या रखोगे तुम दोनों? अच्छा आपने ये नहीं सोचा ये काम करते हुए कि हम दोनों की समाज में कुछ इज्जत है, हमारी रेपुटेशन है। हमारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी आपने। मेरा मन तो कर रहा था ना वहां से आपको पकड़ के घसीट के घर पे लेके आऊं, लेकिन अच्छा वहां पे राहुल ने मेरे को ये करने से रोक दिया, वरना वहां पे इतने सारे मजदूर काम कर रहे थे, सब हंसते हमारे ऊपर। इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी गाड़ी है, सब कुछ ऐसा चल रहा है, तब भी इसके बाप को मजदूरी का काम करना है, ये 2 गाड़ी का काम करना है। अरे तू तो चुप कर बहू, तेरे बारे में क्या कहूं मैं। अरे तू तो नाश्ता बनाती है तो पति पत्नी के लिए कभी कभार मुझे मिलता है, और खाने बनाती है तो बच गया तो मैंने खा लिया, नहीं बचा तो तुम दोनों ने खा लिया, बस बात खत्म। चल तू आगे की बात देख ले। तुम दोनों आज घर पर थे ना, क्या तुम दोनों में से एक बार भी पूछा कि पापा जी आपको कुछ खाना है तो बना दूं? अरे तो आपको दवा चाहिए, किस चीज की जरूरत है, कहीं बाहर जाना है तो बताइए, पूछा क्या? नहीं, मैं तो जैसे पड़ा हुआ हूँ कोने में, और तुम दोनों के पास तो मेरा हालचाल पूछने का भी टाइम नहीं होता। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? और जब बहू तू मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी तो मैं क्या करूंगा? अरे कोई तो काम करूंगा पेट भरने के लिए। तो मुझे जो समझ में आया मैंने किया, मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे बाहर खाना खाता हूँ, बाहर नाश्ता करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहू मुझे कुछ नहीं खिलाने वाली। बच गया तो खिला देगी। हाँ, और कहने को तो बेटा मैं तो उससे कह भी सकता था कि मुझे किस चीज की जरूरत है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने ना उस दिन बहू की बात सुन ली थी। बहू ने यही कहा था ना तुमसे कि 3 लोगों के लिए 3 वक्त का खाना नहीं बना सकती, यही कहा था ना, झगड़ा करी थी तुमसे मेरे को लेकर। तो बस बेटा
मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने अपना फैसला ले लिया कि मैं कहीं से ही पेट पालूं। अरे जिंदा रहना ना मुझे, तो जो समझ में आया वो कर रहा हूँ, पापी पेट को पालने के लिए। इस उम्र में भी मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से मुझे। और बेटा जब तक जिंदगी लिखी है मेरी, जीना है मुझे, कम से कम पेट भर के जिंदा रहूंगा ना अपना। लेकिन पापा जब जब आप मेरे से पैसे मांगते हो मैं देता तो हूँ आपको। अच्छा, तू मुझे जेब खर्च देता है, वो भी जब कभी मैंने तुझसे मांगे तो दे दिए, वरना तूने एक बार भी नहीं पूछा कि पापा आपको किसी चीज की जरूरत है, पैसों की जरूरत हो तो ले लो, नहीं पूछा ना। हाँ, कभी मैंने मांगा बहुत मजबूरी में, तब तूने दिए, वो भी इस तरह जैसे मुझे भीख दे रहा हो। अरे बेटा तू खुद सोच, सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होता एक बाप को, बेटे का प्यार भी चाहिए होता है, सहारा भी चाहिए होता है। अरे हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उससे बात करे और बहू उसकी सेवा करे, उसकी जरूरतों का ख्याल रखे, उसे समय पे खाना दे। लेकिन तुम दोनों क्या अपना फर्ज पूरा कर रहे हो? कभी खुद आईने में अपने आप को देखो बेटा। बेटा अकेला पड़ गया था मैं, और अकेलापन कितना काटता है एक बूढ़ा बाप जानता है। इसीलिए मन लगाने के लिए और पेट पालने के लिए जो काम मिला कर लिया। अगर तुम दोनों को लगता है मैं गलत कर रहा हूं तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों खुद हो। सॉरी पापा, सही कह रहे हैं आप। अरे हम लोग अपने चक्कर में आपको भूल ही गए, कभी आपसे पूछा ही नहीं आपकी ज़रूरत क्या है, आपको खाना खाना है कि नहीं खाना, आपको पैसे चाहिए कि नहीं। बस अपने ही काम में मग्न रहते थे हम तो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये कैसे भूल गया, माँ के जाने के बाद मेरे अलावा आपका है ही कौन, और अगर मैं ही आप पे ध्यान नहीं दूंगा तो आपका क्या हाल होगा। सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ पापा जी ये सही कह रहे हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। ये काम की भागा दौड़ी में कभी हमने आप पे ध्यान ही नहीं दिया कि आपको हमारी ज़रूरत है इस टाइम। हमें आपके साथ बैठना चाहिए, साथ में खाना खाना चाहिए, बातें करनी चाहिए, लेकिन हम दोनों अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि आप पे ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो पापा जी, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगली बार से मैं अपने बहू होने का फ़र्ज़ पूरी तरीके से निभाऊंगी पापा, पर प्लीज़ इस बार हमें माफ़ कर दो।